अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। और यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो उससे पहले मैंने रात को दही बना कर रखी थी। और दही मैं इसी बर्तन में, यानी जिसमें दूध लेती हूँ ना, तो उसी बर्तन में मैं दही बना लेती हूँ और फिर इसको बाद में प्लास्टिक के बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। मेरे पास पहले वो मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर मैं दही बनाती थी, लेकिन वो मुझसे टूट गया और अभी तक मुझसे दोबारा वो लाया नहीं जाता। यानी जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, तो घर आती हूँ तो याद आता है कि मुझे ये वो जो मिट्टी का बर्तन था वो लेना था। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं लाहौर गई हुई थी, यानी अपने मेके गई हुई थी। और मेरी वापसी तकरीबन 9 दिन के बाद वहाँ से हुई है। और उसके बाद फिर 1-2 दिन घर में रूटीन सेट करते करते लग गए, यानी हर चीज़ को अरेंज करना और सफाई वगैरह करना और किचन को सेट करना। तो ये सब काम करते करते मुझे 2 दिन लग गए और मैंने कोई व्लॉग वगैरह जो था वो नहीं बनाया और ना ही अपलोड किया। तो खैर इतने दिनों के बाद दोबारा से रूटीन स्टार्ट करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अपनी रूटीन की तरफ वापस आ ही गई हूँ, तो चलें मैं आपके साथ आज एक ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी अब लस्सी। और ये मेरे पास पहला दही था पड़ा हुआ, तो उसको मैंने लस्सी बनाने के लिए यूज़ किया है। जो मतलब मैंने फ़्रेश दही बनाया है तो उसको अभी मैंने रख दिया है, उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो मैं आजकल लस्सी जो है वो नमकीन ही पी रही हूँ। ज़रा थोड़ा सा मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, यानी चीनी से परहेज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ही डाला है। और बस लस्सी तैयार करूँगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो हमारा काम जो है ना सुबह का वो फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद मुझे सिर्फ यही करना है कि बर्तन वगैरह मतलब धोने हैं और किचन साफ़ करना है। तो उसके बाद फिर दोपहर तक यानी रेस्ट ही रेस्ट है। तो यहाँ पर जी शाम का वक्त हो गया था और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई है और एक तरफ मैंने सालन बनने के लिए रख दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ईद के तीसरे दिन ही लाहौर चली गई थी। तो जो हमारा मतलब गोश्त वगैरह था ना, वो तो मैं वैसे ही फ्रीज़र में रख गई थी, तो पकाया वगैरह इतना नहीं था। बस ईद वाले दिन ही जो हमने बनाया तो वही खाया। उसके बाद मैं तो अम्मी की तरफ चली गई थी, तो वहाँ भी कोई इतना दिल नहीं करता, यानी ईद के दिनों में ना इतना दिल नहीं करता कि इंसान जो है वो गोश्त ही खाए। तो वहाँ पर भी बस हम दाल और सब्ज़ी वगैरह ही खाते रहे। लेकिन जो जो भी मैंने वहाँ पर मतलब मेरी भाभी ने बनाया, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो खैर यानी कहने का मकसद ये है कि गोश्त खाने को आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और मेरा तो खैर कभी भी नहीं करता। यानी मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मुझे दालें वगैरह ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनका भी दिल नहीं कर रहा था कि गोश्त खाया जाए, क्योंकि वो भी 2 दिन वहाँ रहे थे। तो वहाँ फिर यही चिकन बीफ मटन यही कुछ बनता रहा। तो आज वो मुझे कहने लगे कि आप सालन बनाएं, उसका क्या कहते हैं सब्ज़ी का। तो सब्ज़ी तोरियां लेकर आए थे, तो वो मैंने काट के बनने के लिए रख दी। लेकिन मज़े की बात बताऊं कि जब मैं वो बना रही थी ना, तो उसमें थोड़ा सा सालन मेरा अभी बीफ का पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया। मैंने सोचा कि उसे भी क्या ही ज़ाया करना है, इसी के अंदर मिक्स करो। एक तो सब्ज़ी का टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और दूसरा वो बोटियाँ भी खाई जाएंगी, क्योंकि ज़ाया तो नहीं करनी। तो यहाँ पर जी सालन में बना चुकी थी और अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए दम पर रखूँगी। और आटा मैंने गूंद दिया है। रोटी अभी मुझे नहीं बनानी, अभी इस टाइम मगरिब का वक्त जो है ना वो हो रहा है, तो नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है नीचे, तो इसलिए फिर मेरा इरादा था कि मैं छत पे चल जाती हूँ और वहीं पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और क्योंकि नमाज़ पढ़ के फिर नीचे आऊँगी तो उसके बाद फिर मैं यहीं पर ही खाना बनाऊँगी।
खाना तैयार कर लिया था मैंने, यानी सालन बना लिया था अभी, और मैं छत पर आ गई हूँ। और छत पर खैर थोड़ी बहुत हवा चल रही होती है, यानी घुटन और हबस इस तरह नहीं होती जिस तरह नीचे होती है, तो ऊपर आके कुछ सुकून हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह भी लगा लिए हैं और पंखा भी निकाल लिया है, और बस अब मैं इधर बैठी थी और टाइम इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर जी नमाज का टाइम हुआ था, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो जब मैं रोटियां बना रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वही उनकी वो एक नेचर है ना कि एंड टाइम पे उनको याद आता है कि जब सब्ज़ी देखते हैं तो फिर उनका दिल करता है कि नहीं, साथ कुछ और भी होना चाहिए था। तो वो मुझे कहते कि आपने वो जो कच्चे कीमे के कबाब बना के रखे थे ना ईद के बाद फ्रीज़र में, तो वो निकालो और वो मुझे गर्म करके दो। तो मैंने उन्हें बोला कि आप तो गोश्त से परहेज़ कर रहे थे, तो नहीं रहा गया। तो खैर फिर मैंने वो कबाब भी निकाले हैं और पहले रोटी बनाऊंगी और फिर मैं उनको गर्म करूंगी। तो मैंने आपके साथ उस दिन रेसिपी शेयर की थी, यानी इसकी जो मुकम्मल रेसिपी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने उनको हाफ़ कुक करके रख दिया था, यानी फ्रीज़र में। तो अभी मैंने निकाल के रखा है ताकि वो थोड़े से ठीक हो जाएं और फिर मैं उन्हें तवे पर ही फ्राई करूँगी। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पेड़े बनाकर रखूँगी और उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ जो हैं वो बनानी स्टार्ट करनी है। तो रोटी मैं अपने लिए तो छोटी सी ही बनाऊँगी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी बड़ी सी रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने एक ही रोटी खानी है। तो उनका भी एक अपना ही तरीका है कि कभी वो कह देते हैं कि एक रोटी ज़रा थोड़ी बड़ी सी करके बना दो, और कभी कहते हैं कि छोटी सी बना दो। तो बस इसी तरह फिर उनका, यानी उनको अपने भूख का जो हिसाब किताब होता है ना, तो वो इसी हिसाब से फिर मुझे कहते हैं कि रोटी बनाओ। तो अपने लिए तो खैर मैंने छोटी सी रोटी बनाई और अपने हस्बैंड के लिए मैं थोड़ी सी बड़ी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तवा भी माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा है, यानी अच्छा तवा है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे भी बड़ा तवा थोड़ा सा मिल जाए, ताकि मैं और रोटी जो है ना वो बड़ी बना सकूँ, यानी पतली कर सकूँ। मुझे ना वो पतली पतली सी चपातियाँ जो होती हैं ना वो बहुत पसंद है। तो वो यानी खाने में मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पंजाब में इस तरह की रोटी जो है वो नहीं होती। तो ऐसी रोटियां मैंने कराची में खाई हुई हैं, यानी कराची भी मैं कुछ अर्सा रही हूँ। तो वहाँ पर मैंने ऐसी रोटी खाई थी, यानी इतनी इतनी बड़ी रोटी, और वो तंदूर पे भी अगर लगती थी तो वो ऐसी ही होती थी, और अगर वो मतलब उस पर तवे पे भी बनाते थे तो वो इतनी बड़ी ही रोटी होती थी। तो खैर मुझे वो रोटी बहुत ही ज़बरदस्त लगती थी, और तब से ही मुझे यानी आदत हुई है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाने लगी हूँ। तो खैर यहाँ पर रोटियां जो हैं वो मैंने बना ली हैं, और अभी मैं इसी तवे के ऊपर मैं फ्राई करूँगी शामी कबाब। तो ये हैं जी कच्चे कीमे के कबाब। और जब ये मैंने बनाए थे ना, तो मैंने बहुत ही यानी बारीक बारीक से पतले पतले से बनाए थे, लेकिन जब मैंने इनको हाफ़ कुक किया ना, तो यकीन करें ये फिर मोटे हो गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो बाज़ार में चपली कबाब या कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं तो उनके कबाब पतले ही क्यों रहते हैं। मैंने तो जितनी बार भी बनाए हैं ना, तो वो थोड़े से मतलब ऐसे ही साइज़ में थोड़े छोटे हो जाते हैं और यानी मोटे हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको अच्छे से यानी लाइट ब्राउन करूँगी तवे के ऊपर ही, तो उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।